देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई। देश में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कहीं अस्पतालों में बेड की कमी तो कहीं लोगों को ऑक्सीजन मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए। हालांकि इस दौरान मौतों का आंकड़ा 3% से ज्यादा बढ़ गया था। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने भारत समेत दुनिया भर में भयंकर तबाही मचाई। भारत में इस दूसरी लहर ने संक्रमण दरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आए। मौत का आंकड़ा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा। इस वायरस ने देश की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। ऑक्सीजन और बेड की कमी से मरीजों का एम्बुलेंस में ही इलाज हो रहा था। कई मरीजों ने तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। 25 मई के बाद से संक्रमण दर में कमी आने लगी। धीरे धीरे सुधार होने लगा। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी से 11 मई के बीच कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि इस दौरान हॉस्पिटल में होने वाली मौत का आंकड़ा 3.1% बढ़ा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के विशेषज्ञों ने दोनों लहर की क्लिनिकल प्रोफाइल देखकर ही पूरी रिसर्च रखी। इस स्टडी के अनुसार पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए। हालांकि दोनों ही लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले 70% संक्रमितों की उम्र 40 से ज्यादा थी। ये स्टडी सिर्फ इसलिए की गई ताकि लोगों को पहली और दूसरी लहर के बीच अंतर समझ आ सके। इस स्टडी में देश भर के 41 अस्पतालों को शामिल किया गया। इस स्टडी में पहली लहर का डेटा 1 सितंबर से 11 जनवरी 2020 तक का लिया गया, जबकि दूसरी लहर का डेटा 1 फरवरी से 11 मई 2021 तक के बीच का लिया गया। अध्ययन में कहा गया कि सिर्फ 20 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़कर दूसरी लहर में सभी उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। साथ ही बताया कि दूसरी लहर में 20 साल से कम और 20 से 39 साल की उम्र के बीच लोग सबसे ज्यादा अस्पताल में एडमिट हुए। दोनों ही लहर में संक्रमितों में सामान्य लक्षण बुखार ही था और वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित वे युवा हुए जो पहले से कोई बीमारी से ग्रसित थे। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर पहले की तुलना में थोड़ी अलग थी। दूसरी लहर में 20 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़कर सभी आयु समूह वाले लोगों में उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई थी और ज्यादा लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी। साथ ही उन्हें पूरक ऑक्सीजन और यांत्रिक वेंटिलेशन की जरूरत थी। ये जानकारी एक अध्ययन में सामने आई। दूसरी लहर में सभी उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि इसमें 20 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़ा गया है। इन दोनों ही लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की क्लिनिकल प्रोफाइल के रिसर्च के बारे में ये बात सामने आई है। ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक्सपर्ट्स ने की है। भारत में पिछले साल सितंबर से गिरावट के बाद मार्च से कोविड-19 मामलों में दूसरी जबरदस्त वृद्धि देखी गई। अध्ययन में कहा गया कि इन 2 लहरों के दौरान भर्ती किए गए कोविड-19 रोगियों की जनसांख्यिकीय अंतर का वर्णन करने के लिए कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री के तहत ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे और इसका विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी लहर कितनी भयावह थी। हालांकि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में पुरुषों की संख्या कुछ कम थी, लेकिन मौत के आंकड़े काफी चिंताजनक थे। देश में इस समय तेजी से टीकाकरण हो रहा है। इस समय 35 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उम्मीद है कि साल के अंत तक सभी का टीकाकरण हो जाएगा और हम कोरोना को जड़ से खत्म करने में सफल होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।